नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। परम पूज्य आचार्य श्री आदरणीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान गोयल जी, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, आज दिल्ली विधानसभा में हम लोग भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। जब मैं महावीर जयंती पर बोलने के लिए एक जगह जा रहा था तो एक आम व्यक्ति ने मुझसे एक प्रश्न किया कि आखिर भगवान महावीर ने हमें क्या दिया, आखिर भगवान महावीर ने क्या किया। उसकी भाषा में मुझे ये बात बतानी थी। मैंने उसको उत्तर दिया कि भगवान महावीर ने झाड़ू लगाने का काम किया था। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारी आत्मा अशुद्ध है, हमारा मन कलुषित है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी, मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा यदि शांति से रहना है तो आत्मा की विशुद्धि को अपनाना होगा। हमारे आत्मा में कचड़ा है, क्रोध, मान, माया, लोभ का। उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ को सफाई कर दी, उसकी शुद्धि कर दी अपने जीवन में, और हमें भी अपने जीवन में उसकी शुद्धि करने की प्रेरणा दी। दूसरा, हमारे बाह्य जीवन में जो अशुद्धियां थीं उसको भी शुद्ध करने का प्रयास भगवान महावीर ने किया। सबसे पहले उन्होंने भोजन की शुद्धि पर बल दिया। हमारा आहार शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। इसलिए उन्होंने जीव दया की बात की और शाकाहार की बात कही। उन्होंने कहा जब तक प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर दया नहीं होगी तब तक शांति को स्थापित नहीं किया जा सकता। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, भगवान महावीर सबसे पहले ऐसे महापुरुष थे, ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। वो ये कहते थे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अगर इनसे बचना है, इन पापों को दूर करना है तो आपको 5 अणुव्रतों का पालन करना होगा, और जो 5 अणुव्रतों का पालन करता है वो जीवन में कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, उसके जीवन का कल्याण जरूर होता है। भगवान महावीर अपने विरोधी के साथ हमें कैसे रहना चाहिए ये बात सिखाते थे। अपनों के साथ तो सभी लोग रह लेते हैं, लेकिन एक विरोधी के साथ किस तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए ये भगवान महावीर ने हमको सिखलाया था। इसके लिए उन्होंने अनेकांत का सिद्धांत दिया, और अनेकांत सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अस्तित्व की बात कही। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव भी इसी अनेकांत सिद्धांत के माध्यम से रखी गई है। कोई राष्ट्र ये नहीं कह सकता कि सिर्फ मैं ही हूं, मैं हूं तो दूसरा भी है, और दूसरा है तभी मेरा अस्तित्व है, भले ही मेरा वो विरोधी क्यों ना हो। क्योंकि वस्तु के स्वरूप में विरोध है, ये बात उन्होंने समझाने का प्रयास किया। आज सभी धर्मों के मध्य जो समन्वय की धारा यदि आप देख सकते हैं तो वो अनेकांत के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी भगवान महावीर ने हमको प्रेरणा दी। ये भगवान महावीर का योगदान है। आज संपूर्ण विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ है। आप इस विभीषिका को देख सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि भगवान महावीर की उस समय हो सकता है कम आवश्यकता रही होगी, लेकिन आज का जो वातावरण है उसमें भगवान महावीर की पहले से ज्यादा आवश्यकता है, उनके सिद्धांतों की आवश्यकता है। मैं 4 लाइनें कहकर अपनी भावना व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दुख दर्द मिटाने के लिए वीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने के लिए वीर चाहिए, और अग्नि बुझाने के लिए नीर चाहिए। एटम बमों की जोर से, एटम बमों के जोर से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा मिटाने के लिए महावीर चाहिए, महावीर चाहिए। भगवान महावीर ने हमें भाषा दी थी
प्राकृत भाषा के माध्यम से वो आम आदमी से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। वो ये कहते थे मोक्ष पर सिर्फ राजघरानों का अधिकार नहीं है, एक आम व्यक्ति भी मोक्ष जा सकता है, उसकी मुक्ति हो सकती है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। ऐसा सिद्धांत बताने वाला भगवान महावीर, जिनकी आज हम यहाँ पर जन्म जयंती महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। भगवान महावीर ने जिस भाषा में अपनी बात कही वो प्राकृत भाषा थी। उनकी हजारों साहित्य, उनकी जीवन का, उनकी वाणी का हजारों साहित्य आज पांडुलिपियों के रूप में हमारे शास्त्रागारों में रखा हुआ है। हजारों साहित्य आज सामने नहीं आ पाया है। जैन समाज की एक बहुत बड़ी मांग, हमारे आचार्य विद्यानंद महाराज जी भी कहते थे कि जब तक प्राकृत भाषा बचेगी तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। मैं आज ये निवेदन करता चाहता हूं कि हमारे सामने संपूर्ण जैन समाज बैठी है और उनकी एक बहुत बड़ी मांग है। मुझे प्रसन्नता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर कई भाषाओं की अकादमियां खोलने जा रही है। उनका संकल्प है, उसमें प्राकृत भाषा अकादमी की भी बात कही गई है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार भगवान महावीर की वाणी प्राकृत भाषा की एक अकादमी की स्थापना करे ताकि उनकी वाणी सुरक्षित रहे। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।